ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, रिएक्शन कोसेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम हम लोग को देखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम फेज में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम हमने देखा था। और मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ कि सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर नेवर इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान आपको रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, तो जब भी हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, रिएक्शन कोसेंट। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KCKP। लेकिन अगर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन पे तो हम लोग क्या मिलेगा, रिएक्शन कोसेंट। और इसको हम लोग प्रेशर रेशियो या कंसंट्रेशन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसे तुम लोग। व्हेन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, when law of chemical equilibrium, when law of chemical equilibrium applied to a reversible reaction, applied to a reversible reaction, applied to a reversible reaction, applied to a reversible reaction at non-equilibrium state, at non-equilibrium state, at non-equilibrium state gives QC या QP, gives QC या QP, and it is also known as, it is also known as, it is also known as प्रेशर रेशियो या कंसंट्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो या कंसंट्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो या कंसंट्रेशन रेशियो। तो इसको हम लोग प्रेशर रेशियो या कंसंट्रेशन रेशियो भी बोलते हैं। देखो समझोगे, पहले लिख लेना, पहले समझ लो तुम लोग। देखो यहाँ पे कोई A और B रिएक्टेंट है जो C और D प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। मान लेते हैं इनके कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। अगर इसके लिए मैं लिखना चाहूँ QC इज इक्वल टू, तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, पावर में। देखो अब ये QC यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब भी QC और QP लिखा हुआ हो यानी कि रिएक्शन रिवर्सिबल है लेकिन कहाँ है, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है। वही अगर मैं KC लिखूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ, KC, तो फॉर्म तो सेम ही होगा लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को, कि रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। KC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट को। रिएक्शन रिवर्सिबल तो है, साथ ही साथ कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम पे। अगर हम लोग QP लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, पावर में। कोई डाउट है। और अगर मैं KP लिखना चाहूँ, सृष्टि, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहां पे QC और QP जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल तो है लेकिन कहाँ है,
एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, एट नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। और Kc और Kp क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बताओ? एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी रिएक्शन कहाँ है? एट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्लियर है? अब देखो Qc क्या है? कंसंट्रेशन का और प्रेशर का ही तो रेशियो है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन या प्रेशर रेशियो। अब इंपॉर्टेंट चीज, पहले इतना नोट कर दो, पॉज कर दो, खुशबू पॉज करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कोसेंट जो है कैसे आपके इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है, कि इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं? रिएक्शन कोसेंट के थ्रू, ठीक है? तो रिएक्शन कोसेंट Qc या Qp, रिएक्शन कोसेंट Qc, रिएक्शन कोसेंट Qc प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कोसेंट जो Qc या Qp है कैसे इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है, इसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? देखो मैं समझोगे, कोई ए बी आपका रिएक्टेंट है, ए बी क्या है? रिएक्टेंट है जो सी और डी प्रोडक्ट दे रहा है। ए बी कोई रिएक्टेंट है जो सी और डी प्रोडक्ट दे रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर मैं Qc इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो Qc क्या लिख सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं लिख सकता हूं? और हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन्ड है, तो Qc किसके इक्वल होगा? Qc Kc के इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम अटेन्ड है तो Qc Kc के इक्वल है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, कोई मान लो ये आपके लिए क्या है? ये रिएक्टेंट है ए और बी, और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब आर कोई रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर रहा है। आर कोई रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ आर है, पी का कंसंट्रेशन कुछ पी है, ठीक है? अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगे और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होने लगे, बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट है? बताओ, रिएक्टेंट घटने लगे, प्रोडक्ट, रोटी बनाते हैं, आटा खत्म होने लगे, रोटी बनने लगे, रिएक्शन कहां प्रोसीड हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? लेकिन अगर रिएक्टेंट क्या होने लगे? बढ़ने लगे, और प्रोडक्ट क्या होने लगे? घटने लगे, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो Q जो है कैसे प्रेडिक्ट करता है इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को, ये चीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? केस फर्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? केस फर्स्ट, इफ Qc ग्रेटर देन Kc, Qc ग्रेटर देन Kc, Qc किससे बड़ा हो गया? Kc से। देखो ये इसका नाम ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब इसमें कोई चेंजेस होगा क्या? नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। Qc जो है Kc से क्या हो गया? बड़ा हो गया। आपको क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करोगे? या तो प्रोडक्ट को घटाओ, तो प्रोडक्ट को घटाओगे तो Qc भी घटेगा। Qc घट के किसके इक्वल हो जाएगा? Kc के। या तो प्रोडक्ट को घटाओ या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ, या तो प्रोडक्ट को या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ। और प्रोडक्ट अगर घटता है और रिएक्टेंट बढ़ता है, बताओ, प्रोडक्ट अगर घटता है रिएक्टेंट बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फिर से बता दूं, समझ आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है ना? फिर से बता दे रहा हूं, देखो Qc किससे बड़ा हो गया? Kc से। आपको क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। इसमें तो कोई चेंजेस कर नहीं सकते हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको Qc को Kc के इक्वल करना है, अब ये बड़ा हो चुका है, तो या तो प्रोडक्ट को घटाओ, क्योंकि प्रोडक्ट के क्या है? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या तो प्रोडक्ट को घटाओ, प्रोडक्ट को घटाओगे तो Qc घट के किसके इक्वल हो जाएगा? Kc के। या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ, और प्रोडक्ट का घटना और रिएक्टेंट का बढ़ना, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। केस सेकेंड, केस सेकेंड, इफ Qc लेस देन Kc, Qc किससे छोटा हो जाए? Kc से।
अब QC जो है, ये QC जो है इस KC से कम हो गया। आपको क्या चाहिए, KC के इक्वल करना है, QC को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो या तो प्रोडक्ट को बढ़ाओ और रिएक्टेंट को घटाओ, और प्रोडक्ट का बढ़ना और रिएक्टेंट का घटना, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। याद रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और केस थर्ड, इफ QC इज इक्वल टू KC, क्या होगा बताओ, इक्विलिब्रियम अटेंड। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेंड। ठीक है, तो ये 3 केस आपको पढ़ने हैं। तो जब भी QC KC से बड़ा होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में। जब भी QC लेस देन KC होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और QC इज इक्वल टू KC पे हमेशा क्या अटेंड होगा, इक्विलिब्रियम। क्लियर है? खुशबू कोई डाउट है तो पॉज कर दो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का। हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे नीट में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो इसको। ठीक है, और एक बार समझ गए ना तो 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम को हम लोग शॉर्ट में EQM लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी स्पेलिंग तो तुम लोगों को पता ही है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम लोग देखते हैं तो इस किस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल है क्या, लिख लोगे एक बार तुम लोग, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a reaction is in equilibrium, for a reaction is in equilibrium, for a reaction is in equilibrium at constant temperature, for a reaction is in equilibrium, for a reaction is in equilibrium, any changes in physical factors like, any changes in physical factors like, any changes in physical factors like, physical factors like concentration या amount, concentration या amount, volume, pressure, etc. changes the direction of equilibrium, changes the direction of equilibrium, changes the direction of equilibrium to keep the value of K constant, to keep the value of, to keep the value of K constant, to keep the value of K constant। देखो समझोगे तुम लोग। ठीक है, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, फॉर अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो कुछ भी अगर हम लोग फिजिकल फैक्टर में चेंजेस करते हैं लाइक कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर या अमाउंट ऑफ गैस एक्सेट्रा, तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हम लोग के की वैल्यू को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे ये जो फिजिकल फैक्टर्स लाइक
प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट, कंसंट्रेशन, ये कैसे इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे, उसे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अप्रोच लोगे, नहीं तो हमेशा ही इसमें गलती करके बच्चे आते हैं। तो आप लोग गलती करके नहीं आएंगे, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लेंगे खुद से कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग। हम लोग बात करते हैं पहला, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर कंसंट्रेशन में हम लोग चेंजेस करते हैं, चेंज कर ले, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, अगर हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, इसे हम लोग देख रहे हैं। देखो समझोगे, कोई ए बी रिएक्टेंट है आपका जो सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है, तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन सी इंटू डी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, और इक्विलिब्रियम है तो के सी क्यू सी के क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे घोड़ा तो यहाँ पे घोड़ा, हाथी तो हाथी। ठीक है, रिएक्टेंट जो भी होगा उसको रखेंगे, प्रोडक्ट के जो भी होगा उसको रखेंगे। क्यूसी केसी के इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंजेस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एडिंग रिएक्टेंट। एडिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐड करना मतलब क्या, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, अमाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब बताओ, रिएक्टेंट को बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, ए एंड बी, यानी ए एंड बी के अमाउंट को बढ़ाओगे तो के पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका नाम ही है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर ए बी के अमाउंट को बढ़ाओगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाओगे तो क्यू क्या होगा, अगर ए बी के अमाउंट को बढ़ाओगे तो क्यू क्या होगा, घटेगा। क्यू किससे घटेगा, केसी से। क्यूसी लेस देन केसी। इक्विलिब्रियम हमेशा कहां शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे, रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो क्यूसी क्या होगा, घटेगा। और क्यूसी किससे घटेगा, केसी से, यानी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट है। सेकंड, एडिंग प्रोडक्ट। अगर हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करें, एडिंग प्रोडक्ट, अगर हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, बताओ क्या होगा, अगर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो क्यूसी पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। क्यूसी भी बढ़ेगा। क्यूसी किससे बढ़ेगा, केसी से। और क्यूसी ग्रेटर देन केसी। अगर प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो क्यूसी बढ़ेगा, और क्यूसी किससे बढ़ेगा, केसी से, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी। बताओ क्या होगा, वेरी गुड, बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन कोसेंट के अंदर। और आपको भी ऐसे ही हमेशा सोचना है, गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखते हैं, रिमूविंग रिएक्टेंट। क्या होगा बताओ, रिमूविंग रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट को हम लोग कम करने लगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को घटाने लगे, तो क्यूसी क्या होगा, बढ़ेगा। और क्यूसी किससे बढ़ेगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी। बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है, सोच पा रहे हो तुम लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ देखें, रिमूविंग प्रोडक्ट। रिमूविंग प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट को कम करोगे तो क्यूसी भी क्या होगा, रिमूविंग रिएक्टेंट किए थे ना, तो रिएक्टेंट को हमने घटाया तो क्यूसी क्या होगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड जाएगा ना। क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे समझ, एक बार फिर से समझ लो तुम लोग। देखो यहाँ पे थर्ड वाला केस हम लोग देख रहे हैं। थर्ड, रिमूविंग रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट रिमूव करना मतलब रिएक्टेंट के अमाउंट को कम कर रहे हैं, तो क्यूसी क्या होगा, और क्यूसी किससे बढ़ेगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नहीं आया समझ में, बैकवर्ड डायरेक्शन।
रिमूविंग प्रोडक्ट, बताओ क्या होगा। प्रोडक्ट को अगर रिमूव करोगे तो प्रोडक्ट घटेगा, और प्रोडक्ट घटेगा तो क्यूसी घटेगा, और क्यूसी लेस देन केसी, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पॉज कर दो कुछ, तो नोट कर लो इतना जल्दी से।